जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता हो, लेकिन स्त्रियां भी ध्यान रखें, देवियां भी ध्यान रखें, धर्मात्मा ही बनना। सुपड़गा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, ध्यान रखना ये भी बात। ताड़का को राम जी ने ही मारा था, पूतना को भगवान कृष्ण ने ही मारा था। समझ रही है कि नहीं? इसका मतलब द्रौपदी की रक्षा भी भगवान ने की और पूतना का वध भी भगवान ने ही किया। रीजन, जो भक्त, श्रेष्ठ, संस्कारी, समर्पित स्त्रियां होती हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करता है, स्वयं। जिस घर में पतिव्रता स्त्री होती है ना, उस घर में यमराज कभी बुरी दृष्टि नहीं डालता है। कितना श्रेष्ठ फल है धर्मपरायण स्त्री का। पता नहीं कहां से आके हमको ऐसे ज्ञान दे दिए लोगों ने कि हम लोग रात दिन बस यूट्यूब पे और ट्विटर पे और न जाने कहां कहां सिर्फ डांस करने में लग गए और कोई काम ही नहीं बचा हम पे। कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। द्रौपदी का वस्त्र दुशासन खींच रहा है और आजकल द्रौपदी अपना वस्त्र अपने आप ही हटा रहे हैं। ये दुर्दशा नहीं संस्कारों की तो क्या है? ये समाज में संस्कारों की आत्महत्या नहीं तो क्या है? एक दुशासन ने दुस्साहस किया था, भगवान ने 100 के 100 मरवाए। अब किसको मरवाएं? अब किसको मरवाएं? जब हमें खुद ही अपने सम्मान की चिंता ना हो, जब हमें खुद ही अपने लाज ना हो, जब हमें खुद ही अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता ना हो, फिर भगवान किसको मरवाएंगे? कहते आजकल भगवान आते नहीं। भगवान जिनके लिए आए ऐसे बन पाए हैं क्या हम? बन पाए हैं क्या ऐसे? सुनो ये कथा, कि पूरी मन से सुनो। दुशासन खींच के लाया द्रौपदी के केस, खींचता हुआ ले आया। द्रौपदी ने पूछा, मुझे सभा में क्यों लाया गया है? जिस कुरुवंश की सभा में देवियों का हमेशा सम्मान होता रहा और उन्हें कक्ष में रखा गया, उन्हें आज इस तरीके से लाया गया। दुर्योधन ने कहा, तुम हमारी दासी हो, अब कुरुवंश की पुत्र वधू नहीं हो। रीजन बताया कि तुम्हारा पति धर्मराज जुए में हार गया। तो द्रौपदी ने क्वेश्चन किया कि मुझे पहले ये बताओ, धर्मराज पहले अपने आप को हारे कि मुझे हारे? ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये बताया जाए कि धर्मराज पहले खुद को हारे या मुझे हारे? अरे पहले वो खुद को हारे, फिर भाइयों को हारा, फिर तुम्हें हारा। तो द्रौपदी ने कहा, जो खुद हार चुका है जुए में, वो किसी की ब्याहता स्त्री को हारने का अधिकार कैसे रखता है? क्वेश्चन है, प्रश्न है। जो खुद ही हार गया। अब ये प्रश्न द्रौपदी ने सबसे किया। उस समय भगवान वस्त्र रूप धारण किए और वस्त्र रूप धारण करके भगवान द्रौपदी के वस्त्रों में जाके समा गए। दुशासन चीर खींचते 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 गिर गया, मूर्छित हो गया। लेकिन दुशासन द्रौपदी की लाज नहीं मिटा, साड़ी नहीं खींच सका। क्यों नहीं खींच सका? क्योंकि जिसकी लाज ठाकुर जी बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे ठाकुर जी मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। ईमानदारी से बताओ, कोई बचा सकता है? जिस अभी नहीं, दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, बैठ कर गाओ सब। कौन कौन मानता है कि भगवान हमारे सबके कन्हैया भगवान हम सबका कल्याण करेंगे और हमारे घर पधारे? कौन कौन मानता है इस बात को? तो मिलके गाओ एक पंक्ति भगवान के स्वागत में। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान
दोनों हाथ ऊपर करिए, थोड़ा कम। मेरे मन में जाओ, मेरे हीरे मन की मेरे मन में जाओ, मेरे हीरे मन की सांसों की माला में सांसों की सिमरू में पीता कौन कौन अपनी श्वासों से भगवान का नाम जपना चाहते हैं? लोग कहते हम भक्ति करते हैं, लेकिन कथा में भी बैठ के घर की याद करते हैं। लोग कहते हैं ऐसी डूबी श्याम के रंग में ऐसी हो गई एक हीरो श्याम के चरणों में आए मुझको अब विश्राम। श्याम के चरणों में आए मुझको सांसों की माला में, सांसों की माला में सदियों में पिया। सांसों की माला में मेरे मन की नहीं जानो, मेरे पीके मन की राह, मेरे मन की नहीं जानो, मेरे पीके मन की राह, मेरे मन की नहीं जानो, मेरे पीके मन की राह, मेरे मन की नहीं जानो, मेरे पीके मन की राह। सांसों की माला में सांसों की सिमरू में ऊपर उठाइए नमाज, बैठे बैठे झूमिए, अरे भगवान के आगे झूमिए, यहीं से करोगे। सांसों की माला में सांसों की सिमरू में पीता, सिमरू में पीता, सिमरू में पीता।
क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें, शंकर भगवान की स्तुति। माता बहन सर ढक लें और जिन माता बहनों के बाल खुले हैं उन्हें बांध लें। मंदिर में, कथा में, पूजा में कभी भी बाल खोल कर नहीं जाना चाहिए। आग्रह मेरा, अच्छी बात लगे तो मान लेना, नहीं तो आपका जो मन हो। सो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। As you wish, whatever you want to do, whatever you like। अपने बाल, माता बहनों को एक छोटी सी बात बता दें, केस खोलना शुभ कार्यों में वो अपशगुन है। द्वापर युग में एक ही ने बाल खोले थे, द्रौपदी। कितना बड़ा महाभारत हो गया। और आजकल तो बाल खोल के चलना फैशन है कि नहीं? बाबा सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? कभी भी न तो कुंवारी कन्या को और न सुहागिन स्त्री को बाल खोल के नहीं रखने चाहिए। रात्रि में आप बाल खोल के रखें वो अच्छी बात है, लेकिन बाल क्या, ये हमारा आग्रह, मानो न मानो खुशी आपकी, वो तो आपकी मर्जी। सर ढक लें और सर ढककर भाई लोग हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें शंकर भगवान से। Bye.
जरा कितने यंग बच्चे आए हुए हैं, हाथ उठाकर, शर्माते क्यों हो? हाथ ऊंचा करो। अब सुनो, एक मिनट धीरे धीरे बजाओ। हाँ, हाथ ऊपर करो, ऊंचाई रखो हाथ। जो यंग है, आज तुम बूढ़े हो ले, तुम काहे नीचे करो, नीचे करो तुम बूढ़े, सर पे बाल नहीं बचे, हाथ उठा रहे हो यंग के लिए। सुनो जरा ध्यान से, जो बच्चे हाथ उठा के रखो, यंग बच्चे, ईमानदारी से बताओ, मनुष्य कहलवाना पसंद करोगे कि राक्षस? बच्चे बोलेंगे, मनुष्य कहलवाना पसंद करोगे या राक्षस? जोर से बोलो। अब थोड़ा सा चिंतन करो कि तुम मनुष्य हो कि राक्षस हो। चिंतन करो, हो कौन? बोले हमें तो अभी पता नहीं, मैं ये चौपाई बोल रहा हूं, इससे पता चल जाएगा तुम मनुष्य हो कि राक्षस। राक्षस किसे कहते हैं? सुनो, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, साधु दर्शन कर वावही सेवा, ठाकुर बाके बिहार जी के दर्शन करें। नारद जी महाराज पहुंचे, वेद व्यास जी ने उनका पूजन किया, उनको बैठाला और नारद जी ने पूछा कि
आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हो गया? काहे को परेशान हैं? कोई बात हो गई क्या? तब देवर्षि नारद को वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, हमने महाभारत की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, इन सब के बावजूद भी अभी तक हमारा मन अशांत है, हमारा चित्त अशांत नहीं। और इन चारों कामों में ही मनुष्य का पूरा हीरा जैसा नहीं, हीरा की कोई कीमत है, तुम्हारी एक सांस की कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर ज्यादा बुद्धिमान बनते हो तो जाओ अपने रिश्तेदारों से 2 सांसों की कीमत लेके आ जाओ। एक वो जो जन्म के समय पहली सांस थी, एक वो जो आखिरी सांस होगी, इनकी कीमत लेके आ जाओ। ले आओ, जो कोई दे दे तुम्हें 2 सांसों की कीमत, तो मान जाओ कि वो तुम्हारे अपने सगे हैं। जवान बेटे कोरोना में मर रहे थे, बूढ़े बाप उनका स्पर्श नहीं कर रहे थे। ये दुनिया की हकीकत देखने के बाद भी अभी अपने आप को पहचानने का काम नहीं करते हो। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर भी दुकान खोल के बैठना है, फिर भी भगवान की कथा छोड़ देनी है, फिर भी संसार में ही फंसे। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ गृहस्थ आश्रम, मैं खुद गृहस्थी हूं, लेकिन क्या 3 घंटे नहीं हमारे कल्याण के लिए हमारे पास? 3 घंटे हम सनातनी भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते? ए माता जी, कहां चली पर्स लेके? सुनो ना, अच्छा देखो माता जी बहुत अच्छा है, लाल साड़ी है, लाल ही पर्स है। अरे सुनो तो, अरे सुनो, सुनो ना माई, ए माई, अभी कथा शुरू नहीं हुई है, कथा शुरू हुई 10 मिनट भी नहीं हुए, माई चल दी। बोले कहां? बोले कथा सुनाई में। तो भैया आप लोग बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। आप जहां स्थान मिले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, वहीं बैठ जाओ और उठो मत। फिर आप अगर उठते हो तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान भंग होता है बार बार। श्रोता की सबसे बड़ी पहचान, हनुमान जी महाराज क्या करते? भगवान श्री राम के सबसे बड़ी कथा सुनने के रसिया अगर कोई है, प्रभु चरित्र सुनवे को सबसे बड़े रसिया भगवान की कथा सुनने के कौन? हनुमान जी।